अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन जावा के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डियर व्यूअर्स, हमने जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी होती है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं, उनकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जिस तरह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, उसी तरह जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक टेक्निक है। मतलब आप कोड को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह आप ऑर्गेनाइज करें, सेट करें कोड को कि आपका जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाए और आपकी कोडिंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए और आपका सिस्टम जो है वो फास्ट हो, एफिशिएंट हो और मेमोरी का भी कम से कम इस्तेमाल करे। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को सपोर्ट करती है। तो आज के लेक्चर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को सीखेंगे और साथ साथ जावा में उसकी कोडिंग करके उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह काम करती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what is OOP? Mean Object Oriented Called Programming. Object Oriented Programming क्या होती है? Object Oriented Programming OOP refers to a type of computer programming software design in which programmers define the data type of a data structure and also type of operation function that can be applied to the data structure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर को आप जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसके ऑपरेशंस को भी साथ डिफाइन कर देते हैं। तो आप जो है इस तरह अपने डाटा स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, इस टेक्निक के अंदर, और इस तरह आपका जो काम है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है कोडिंग के अंदर डिस्कस होंगी जब हम प्रैक्टिकली इनको देखेंगे। In this way, the data structure becomes an object that includes both data and function. In addition, programmers can create relationship between one object and another. तो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है, वो ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अब देखें, एक ह्यूमन बीइंग है, एक शख्स है, एक इंसान है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट करता है। तो जिस तरह ह्यूमन बीइंग है वो एक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग क्या एक्ट करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई चीज़ खाता है, ठीक है, ईट करता है, ड्रिंक करता है, वो स्पीक करता है, ठीक है, वो सी करता है चीज़ों को। तो ये उसके क्या है? ये उसके फंक्शन हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग है और ये उसके क्या हैं? सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो इस बेस पे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो काम करती है। हमने क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना होता है और उनके फंक्शंस को हम डिफाइन कर देते हैं और फिर जिस ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन हमें जहाँ पे चाहिए होता है हम उसको कॉल कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप भी बना सकते हैं और इस तरह जो है हमें एक ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा डिफाइन करना पड़ता है और मल्टीपल टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारा इन्हेंस हो जाता है और इस तरह हमारी जो कोडिंग है वो कम हो जाती है और कम कोडिंग करके हम ज़्यादा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम है कार। ठीक हो गया, तो ये जो कार है ये एक क्लास है और ये जो हमारे पास कार के डिफरेंट कंपनीज कार बनाती हैं, तो ऑडी, होंडा, मेहरान, टोयोटा, ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये कार बनाने की कंपनीज हैं। ठीक हो गया, तो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब होता क्या है कि हमारे पास एक क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक हो गया, तो हम उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसी से रिलेट कर रहे होते हैं। जिस तरह ऑडी है, होंडा है, मेहरान है, टोयोटा है, ये जो है ये रिलेट कर रहे हैं किसके साथ?
कार वाली क्लास के साथ, इसके रिलेटेड ये ऑब्जेक्ट्स हैं। When the individual objects are created, they inherit all the variable and methods from the class। तो आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्लासेस। तो जो चाइल्ड क्लासेस है वो पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस करके यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम क्लासिफाई कर देते हैं अपने कोड को। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह इसकी अब हम कोडिंग में या प्रोग्रामिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जो है मैथ का काम करना है तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए मैथ की जो है एक क्लास बना देते हैं। फिर जो है उसके अंदर आप डिफरेंट जो है वो वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर उसका जो फंक्शन आपको मैथ का जहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है, आप उसको कॉल कर लेते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने मैथ की क्लास बनाई, उसमें आपने जो है एक मेथड बनाया जिसका काम है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ठीक हो गया। तो अब आप उस क्लास के अंदर वो स्क्वायर रूट का मेथड आपने डिफाइन कर दिया और वो स्क्वायर रूट क्या करता है, वैल्यूज लेता है और उनका स्क्वायर रूट डिफाइन करके फाइंड करके हमें दे देता है, ठीक हो गया। तो अब जो है हमने उसको एक दफा डिफाइन कर दिया, तो अब मैथ की क्लास को हम एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, और उसका कोई भी मेथड जो है जैसे स्क्वायर रूट वाला मेथड है उसको एक्सेस करेंगे, उसको हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे और वो हमारा काम कर देगा, जिस तरह हमने पहले मेथड बनाना भी सीखे। तो अब हम क्लासेस के अंदर क्या बना देंगे, उनके मेथड्स बना देंगे ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको हम एक्सेस करके हम क्या करेंगे कि उन मेथड्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपकी पूरी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये तीन चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमती रहती है। एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है और तीसरी चीज़ मेथड है। मेथड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर भी हम उसको मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। मतलब कंक्लूजन ये है इसका कि हमारे पास क्या है, क्लास है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है। तो क्लास क्या होती है, क्लास हमारे पास एक टेम्पलेट है। आप यूं समझ लें कि क्लास हमारे पास एक बॉक्स की तरह है, उस बॉक्स के अंदर हम उसकी रेलिवेंट चीजें रखते हैं। अब आपके पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर शू लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जाहिर बात है शूज ही होंगे, ठीक हो गया। तो रिलेटेड यानी क्लास का जो नेम है वो रिलेट कर रहा है उसके अंदर जो चीजें हैं। अब मैथ की क्लास है तो उसके अंदर मैथ से रिलेटेड चीजें होंगी, अकाउंट्स की क्लास है तो उसके अंदर अकाउंट्स से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास अगर साइंस की कोई क्लास है तो उसके अंदर साइंस से रिलेटेड चीजें होंगी। तो जो बॉक्स है हमारा, जो क्लास है वो एक बॉक्स की तरह होता है या आप एक रूम की तरह होती है, ठीक है, क्लास कि आप उस रूम को जो है उसके एक रूम के बाहर आप लिख रखते हैं कि स्टोर रूम, तो स्टोर रूम के अंदर स्टोर रूम से रिलेटेड ही चीजें होंगी। इसी तरह आपने जो है एक रूम के बाहर एक क्लास का नाम लिख रखा है, तो उस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है ना डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट रूम्स हैं, एक क्लास के बाहर जो है आपने BSc लिख रखा है, BSc कंप्यूटर साइंस। तो अब उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब वो जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो स्टूडेंट्स उसी क्लास के होंगे, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस के होंगे, और वो तमाम जो आपके पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे वो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकते होंगे, यानी वो राइट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है ना रीड कर सकते हैं, वो स्पीक कर सकते हैं, वो सी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो भी काम हमने, जो भी कैलकुलेशन, जो भी प्रोसेसिंग हमने परफॉर्म करवानी है उसके लिए हम मेथड्स यूज करते हैं और उन मेथड्स को जो है उस क्लास के अंदर रख देते हैं और फिर उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो वाली जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, रिलेटेड जो वर्क होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, ये तीन चीजें इसके अंदर आएंगी और इन तीन चीजों का आपस में रिलेशनशिप हम सीखेंगे। और दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, जावा है, C++ है, पाइथन है, वो सारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाली जो है ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है। तो आपने इस टेक्निक को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझना है और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है। तो अब जो है हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली जो है वो करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह काम करती है। अब यहाँ पे ये मेरा लास्ट जो है जो हमने प्रोग्राम सीखा था वो यहाँ पे मौजूद है मेथड्स वगैरह बनाने का, तो मैं इसको यहाँ से जो है इरेज कर देता हूँ।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है एक क्लास बनाता हूँ। ये क्लास मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये मेन क्लास है। तो हम जो है एक क्लास किस तरह बनाते हैं अभी इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास माई क्लास। उसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा पब्लिक क्लास। ये ऐसे ही लिखना है, ये कीवर्ड है। फिर अपने क्लास का नाम लिखना है माई क्लास। तो ये मेरी एक क्लास बन गई। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, अब ये जो है मेरी एक क्लास है, तो पब्लिक क्लास है। पब्लिक का यहाँ पे मतलब है कि इस क्लास की जो भी चीज़ अंदर मौजूद होगी उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये यानी कि हमारे पास इसकी जो एक्सेस है वो हर क्लास के पास मौजूद होगी। तो यहाँ पे ये पब्लिक बन गई। क्लास आपका कीवर्ड है और ये इसका मैंने नाम लिखा है। ये नाम आप जो है जैसे आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं वैसे ही रखेंगे, लेकिन क्लास का नाम जो है वो याद रखें कि शुड बी नाउन। आपकी क्लास का नाम जो है वो नाउन होना चाहिए, कोई वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास आज खुद कुछ परफॉर्म नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जो मेथड होता है वो कोई ना कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो हम मेथड का नाम जो है वो क्या रखेंगे, वर्ब रखेंगे, और क्लास का नाम जो है वो नाउन होगा। और क्लास का नाम आप इसी तरह लिखेंगे जैसे माई क्लास, यानी इसके अंदर अगर 2 वर्ड हैं तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल आप रखेंगे। तो माई क्लास मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये इंट ए जो है मैं वेरिएबल बनाया है जो इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का हिस्सा है। ठीक है, अब इस हिस्से को इस मेंबर को मैंने जो है यहाँ पे एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माई क्लास ऑब्जेक्ट, यानी माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे माई obj, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद दोबारा उस क्लास का नाम जो है वो एज इट इज आप लिख देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे 2 जो है वो पेरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लास का नेम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक का वर्ड जो है ये लिख दिया है, क्योंकि ये मेरा स्टैटिक मेथड है, तो ये नॉन स्टैटिक जो कोई भी चीज़ होगी वो उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास माई क्लास, और उसके अंदर इसका ये ऑब्जेक्ट मेंबर बन गया। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल system.out.println, और मुझे यहाँ पे जो सिस्टम इसके अंदर आउटपुट करानी है, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आउटपुट करवानी है। तो अब ये इस क्लास के अंदर मौजूद है। ठीक है, इस क्लास का जो स्कोप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मुझे इसका कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज़, कोई भी मेंबर एक्सेस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट, ये जो इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगा। और एक्सेस करने का तरीका ये कि आप ऑब्जेक्ट का जो आपने नाम लिखा है वो डॉट ए, तो अब यहाँ पे देखें लिस्ट में उस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो गए हैं, तो आप उसका नेम लिख देंगे ए। ओके डन। अब यहाँ पे आप इसको अपने एक्सेस कर लिया है, मतलब क्लास ये है, इस क्लास का जो मेंबर है वो मैंने इस मेथड मेन मेथड के अंदर एक्सेस किया है। तो मेन मेथड का स्कोप ये है और इस क्लास का जो स्कोप है वो यहाँ तक है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस किया है। अब इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो है वो 10 आ गया है, यानी इस क्लास का एक मेंबर जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर लिया है। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने एक क्लास बनाई, एक क्लास के अंदर कोई उसका मेंबर बनाया एंड ए इज इक्वल टू 10, और इस मेंबर को हमने इस क्लास के यानी इस मेथड के अंदर जो है वो एक्सेस किया है, और यहाँ पे हमने इसका एक्सेस जो है ना ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी क्लास के
कोई भी मेंबर या उसका, या अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कोई मेथड बनाऊं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक m1। इस मेथड के अंदर दिस इज m मेथड, दिस इज मेथड, ओके। या इसको आप यूं कह दें, इसको वॉइड कह दें, ठीक हो गया। ये इसका मेथड हो गया, m1 हो गया। तो ये अब इसके अंदर हो गया है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इस मेथड को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो माई, इसको जरा इस तरह लिख लें, ये वो कैपिटल कर लें, ठीक है। इसका भी आपको बताता हूँ ये क्यों किया है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी लिस्ट में m1 आ गया, तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये देखें, ये मेरा मेथड कॉल हो गया। तो इस तरह आप किसी भी क्लास के मेथड को उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया, यानी आप एक क्लास से, फॉर एग्जांपल इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसा है कि जो आपकी बीएस कंप्यूटर साइंस की क्लास है, वो एक रूम के अंदर बीएससी कंप्यूटर साइंस का जो रूम है उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप किसी स्टूडेंट्स को से कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है, उससे कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बीएससी की कंप्यूटर साइंस की क्लास को एक्सेस करेंगे और उस क्लास के अंदर जाके उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू पूछेंगे, हाँ जी आप ये चीज़ बताएं, आप ये चीज़ बताएं। तो हमने भी क्या किया कि ये मेरी क्लास थी, इसका नाम माई क्लास था, मैं इसके अंदर जाने के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इसके जाने के बाद मैंने इस मेथड को कॉल कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है आप किसी भी क्लास के कोई मेथड है या उसका कोई भी मेंबर है, कोई वेरिएबल वगैरह है, वहाँ पे कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें, अगर मेरे पास एक और मेथड है, कोई और क्लास है, तो मैं इस मेथड को वहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने एक दफ़ा एक मेथड बनाया और उस मेथड को अब मैं बार बार कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं और इस तरह जो है आपका कोड कम हो जाता है और आपकी वर्किंग जो है वो ईजी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके मज़ीद मेथड, उनको कॉल करना, मेथड, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स के बारे में मज़ीद सीखेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिकल जो है वो कर लीजिए और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।